नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। एक दिन पूर्व ही महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास 16 मजदूरों की रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कुचलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह मजदूर सरकार की भ्रमित नीति के लिए कुर्बान हो गए। अपनी भूख प्यास से व्यथित यह मजदूर महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश में अपने घरों के लिए जा रहे थे। 36 किलोमीटर चलकर जब यह भूख प्यास से और 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद थके होकर रेलवे ट्रैक पर उनको नींद आ गई। उसी बीच में मालगाड़ी ने सरसराते हुए इन 16 मजदूरों की जान ले ली। यद्यपि कि मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा जब ट्रैक पर मजदूरों को अचानक देखा गया तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह 16 मजदूर जो इस लॉकडाउन में अपनी भूख और प्यास से तड़पते हुए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ अपने गांव की तरफ रवाना हो गए थे, पैदल ही जा रहे थे, जिनकी कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में नहीं हो पाई थी, न उनके भूख की, न उनके रोजगार की, न उनके रहने की, उससे यह व्यथित थे। कहा जाता है कि सरकार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग निभाई जा रही है और 36 किलोमीटर ही नहीं, 100, 200, 500 किलोमीटर तमाम जत्थे में मजदूर अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। उनको रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। और इसके बाद लगभग आए दिन रोज सरकार की तरफ, चाहे वह केंद्र सरकार हो या प्रदेशों की सरकारें, सबके द्वारा ये प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हम मजदूरों के प्रति सतर्क हैं, उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जो सरासर इस स्थिति को देखकर गलत लगता है। शुरू से ही जब देश में पहले चरण का लॉकडाउन 3 सप्ताह की शुरू की गई, 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे रात से लॉकडाउन की घोषणा की। उसके तत्काल बाद सुबह होते होते यह तमाम देश में पड़े मजदूर, प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से हजार किलोमीटर दूर पर काम करने की नीयत से गए हुए थे, वह पलक झपकते सड़क पर आ गए। उनके एम्प्लॉयरों द्वारा लॉकडाउन होने के तत्काल बाद, चाहे दुकानें हो, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो और अन्य संबंधित कल कारखाने रहे हों, सबने तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन कर दिया, अपने यहां तालाबंदी कर दी और मजदूरों को नमस्कार कर दिया। उनसे रोजगार ले लिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। यह मजदूर जो रोजाना कमाने और खाने वाले रहते हैं, वह पलक झपकते इस लॉकडाउन की घोषणा के बाद सड़क पर हो गए। यद्यपि कि केंद्र सरकार हमेशा यह कहती रहती है, उसकी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब भी कोई भी संबोधन होता है तो वह मजदूरों से को ही लेकर शुरू होता है। नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहना कि यह हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, इनकी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या यह स्थिति वास्तव में जमीनी है? जो स्थिति लॉकडाउन के बाद सबसे बदतर हुई, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई इस देश में प्रभावित हुआ तो वह हमारे करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था आज 1 महीने बाद भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। केंद्र सरकार या तो भ्रमित है या भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए वो जानबूझकर प्रयास कर रही है।
उसके द्वारा भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। जिस देश में प्रधानमंत्री खुद मजदूरों के प्रति इतना अवेयर हो, जो मजदूरों के प्रति इतना समर्पित हो, जिसके संबोधन में बार बार मजदूरों के प्रति प्रेम छलकता हो, वह मजदूर भूखे और प्यासे अपने अपने घरों पर पैदल चलने के लिए बाध्य हो, यह समझ से परे है। यही नहीं, हमने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक देश के तमाम विभिन्न कोनों के में भी मजदूरों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए देखे हैं। सूरत में पिछले दिनों कई बार ये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो चुकी है। महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे मजदूरों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हम सबने देखा है। महाराष्ट्र और सूरत ही नहीं, देश के तमाम कोनों में यह मजदूर जो अपनी रोजगार और जो रोटी के लिए व्यथित हैं, अपने घरों को जाने के लिए परेशान हाल हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था न तो आज की तारीख तक न तो केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जा रही है, न तो संबंधित राज्यों द्वारा इसको गंभीरता से लेने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के पूर्व प्रदेश सरकारों को न तो कॉन्फिडेंस में लिया गया, न तो एम्प्लॉयरों को सख्ती से निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में वह मजदूरों को लॉकडाउन में उनसे रोजगार नहीं छीन सकते हैं। औपचारिकता की गई सरकार की तरफ से, बयानबाजी से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हुआ इन मजदूरों के लिए। और यही वजह है कि मजदूर अपने अपने घरों के लिए साइकिलों से पैदल रवाना हो गए। इन रास्तों में जहां पुरुष महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तमाम बच्चे देखे गए, वहीं सड़क के किनारे गर्भवती महिलाओं को बच्चे तक हो गए। लेकिन ये संबंधित प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार आज भी गरीबों के प्रति, इन प्रवासी मजदूरों के प्रति जिसकी लगभग रोजाना चर्चा होती है, लेकिन किसी भी स्थिति में उनकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ट्रेनों से उनको अपने अपने घरों तक भेजने की जो एक निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया, वह भी एक भ्रमित निर्णय है, वह भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। केंद्र सरकार हालांकि यह कहती है कि 50% उसके द्वारा देना है, इस खर्चा उठाना है, 15% संबंधित प्रदेश की सरकारें उठाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति यह है कि यहां तक कि रेलवे कहता है कि हमारे यहां कहीं टिकट बिकता ही नहीं, इसलिए किसी भी काउंटर पर टिकट नहीं बेचा जा रहा है, इसलिए टिकट बेचने और किसी के द्वारा टिकट लेने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन लखनऊ में जब महाराष्ट्र से ट्रेन लखनऊ में पहुंची और तमाम जगहों पे स्टेशनों पे ट्रेन पहुंचती है, तो मजदूरों द्वारा, छात्रों द्वारा टिकट दिखाया जाता है। वो टिकट कहां से मिल रहा है जब रेलवे टिकट बेच ही नहीं रहा है? केंद्र सरकार 85% किराया का वहन कर रही है, 15% संबंधित स्टेट कर रहा है। इसके बावजूद यह टिकट मजदूरों को, सब छात्रों को खरीदना पड़ रहा है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? कुल मिलाकर स्थितियां बहुत भ्रामक हैं। सरकार अपनी खुद जो नीति बना रही है उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पर उसमें भ्रम की स्थिति है। ट्रेनों की संख्या जो प्रवासी भारतीय करोड़ों की संख्या में है, जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। एक ट्रेन में 1200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब देश में कोरोना बीमारी 1000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया था, तब तमाम प्रवासी मजदूर अपने अपने जगहों पर रोक दिए गए थे। यह कहा गया कि वो हर आदमी जो जहां है वो वहीं पड़ा रहे।
वहीं चाहे उसके भूख की व्यवस्था हो, रोटी की व्यवस्था हो न हो, लेकिन वो अपनी जगह पड़ा रहे। ये घुमा फिरा के संबंधित सरकारें कह रही थी। लेकिन आज जब देश में कोरोना बीमारी की संख्या 60,000 से ज्यादा लगभग पहुंच चुकी है, वह अब केंद्र सरकार ट्रेनों को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर इन लोगों को भेजने की व्यवस्था की बात कह रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन से पहले की भी नीति भ्रमित थी और आज की तारीख में भी यह नीति स्पष्ट नहीं है। तमाम सरकारें केवल और सिर्फ केवल बात कर रही हैं। औरंगाबाद में 16 मजदूर मर गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बात समाप्त हो गई। मजदूरों को उनकी कुर्बानी के एवज में 5 लाख रुपया मुआवजे में दे दिया गया, उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। हम इन स्थितियों के पहले, इन दर्दनाक मृत्यु के पहले, इन दर्दनाक घटनाओं के पहले क्यों नहीं सतर्क होते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, यह एक गंभीर सवाल है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि ये जो 16 मजदूर मरे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है? इन 16 मजदूरों को भूखे प्यासे 36 किलोमीटर तक ये कैसे चल पाए? ये 36 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने कैसे कर ली? वहां संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित सरकारें क्या कर रही थी? क्या इन हत्याओं के लिए क्या यह एक तरीके की हत्या है? क्या इसके लिए प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि ऐसे दर्दनाक मृत्यु हो, ऐसी दर्दनाक ढंग से रेलवे ट्रैक पर जो मजदूर भूखे प्यासे पैदल चलने की वजह से नींद में सो गए हों और इतनी गहरी नींद में सो जाएं कि ट्रेन की आने की उनको भनक तक न लगे? यह एक गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिसे समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में यदि यथाशीघ्र अगर हमने प्रवासी मजदूरों के प्रति कोई सार्थक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की, यदि हमने हर सलाह को अगर हम उसको राजनीति कहकर उसको टालने का प्रयास किए, अगर हमारे द्वारा नीति स्पष्ट नहीं की गई, केंद्र सरकार ने अगर गंभीरता से प्रवासी नागरिकों को नहीं लिया, केवल उसको भाषण के अलावा जमीनी स्थिति में जमीनी यथार्थ जो होता है वो अगर मजदूरों के लिए नहीं किया गया तो आने वाला समय किसी भी हालत में हमें माफ नहीं करेगा। आवश्यकता है इस बात की कि प्रवासी मजदूरों की जो आज की तारीख में भी लाखों की तादाद में देश के तमाम कोनों में पड़े हुए हैं, उनको यह पता ही नहीं है कि वो उनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी, उनको कौन सा ट्रेन मिलेगा, कब मिलेगा, उनको भूख से निजात कैसे मिल पाएगी। अगर इन तमाम सवालों का हल अगर समय रहते केंद्र सरकार और संबंधित सरकारें अगर नहीं निकाल पाएंगी तो वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और कोरोना बीमारी से तो कम लोग मरेंगे, भूख से ज्यादा लोग मरेंगे, जो इस देश की किसी भी देश के लिए यह बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।